हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईबीई इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे पार्ट 4 में मेंशन्ड है, इसको मैं याद करने का तरीका बताऊंगा आपको। किस तरह से आप आसानी से इसे दिमाग में बैठा सकते हैं और सारे डीपीएसपी आपके दिमाग में आ जाएंगे और आप आसानी से इन्हें रट सकते हैं और आसानी से इन्हें लर्न कर सकते हैं। तो हम जस्ट एक तरीका बताने जा रहे हैं जिससे डीपीएसपी आपको याद हो जाए। तो देखिए, जैसा कि पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारा होता है, आप जानते होंगे आर्टिकल 36 से 51 तक है। कहां से कहां तक? फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। अब देखिए, मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर हम आर्टिकल 36 में जाएं, 36 में, तो आर्टिकल 36 में सिंपल है, केवल इसमें बताया गया है डिफिनीशन ऑफ स्टेट। और ये डिफिनीशन ऑफ स्टेट जिस तरह से हम फंडामेंटल राइट जब पढ़ते हैं और उसमें आर्टिकल 12 में जिस तरह से डिफिनीशन ऑफ स्टेट को बताया गया है, जैसा मेंशन किया गया है, सेम वैसे ही डीपीएसपी भी डीपीएसपी का आर्टिकल 36 स्टेट को फॉलो करता है, सेम डेफिनेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो सिंपल 36 कहां से शुरू करेंगे? स्टेट डेफिनेशन किसकी बताता है? स्टेट की डेफिनेशन बताता है। 37 में जब आ जाएंगे तो यहां पर डीपीएसपी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है। डीपीएसपी के एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है कि हमारा डीपीएसपी कोर्ट में एनफोर्सेबल है कि नहीं एनफोर्सेबल है। तो आप जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। समझ आ रही बात? तो सिंपल आर्टिकल 36 डिफिनेशन ऑफ स्टेट और 37 उसको बताता है कि ये डीपीएसपी एनफोर्सेबल है कि एनफोर्सेबल नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे आर्टिकल 38, यहां से आपका फर्स्ट डीपीएसपी शुरू होता है। तो आर्टिकल 38 आप ऐसे दिमाग में बैठाइए, फर्स्ट डीपीएसपी, सपोज फर्स्ट जस्ट कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट जस्ट। तो डीपीएसपी आर्टिकल 38 जस्ट यानी जस्टिस से रिलेटेड बात करता है, दैट इज जस्टिस से रिलेटेड बात करता है, दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो दिमाग में कैसे बात रखेंगे? आर्टिकल 38 से डीपीएसपी आपका स्टार्ट होता है, फर्स्ट डीपीएसपी यानी फर्स्ट जस्ट। तो आपका इसमें जस्टिस नजर आएगा, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डीपीएसपी स्टार्ट हो जाता है 39। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिए, जब हम आर्टिकल 39 की बात करते हैं, डीपीएसपी के आर्टिकल 39, तो इसके जो क्लॉज हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ, टोटल 6 क्लॉजेज हैं। अब इनको कैसे दिमाग में रखा जाए? तो उसके लिए आप कीवर्ड ध्यान रखिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो देखिए, डीपीएसपी का 39 क्लॉज ए बात करता है लाइवलीहुड से रिलेटेड। मैं कीवर्ड आपको बता रहा हूं, लाइवलीहुड से रिलेटेड बात करता है। डीपीएसपी का आर्टिकल 39 क्लॉज बी, इसमें बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। 39 क्लॉज सी बात करता है कि जो आप देखे होंगे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ बात करता है। 39 क्लॉज डी बात करता है पी फॉर पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कीवर्ड क्या याद रखेंगे आप? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पी फॉर पे। एच, डीपीएसपी 39 क्लॉज ई बात करता है रिलेटेड टू हेल्थ। एंड डीपीएसपी लास्ट क्लॉज सी, ये कुछ चिल्ड्रन है से रिलेटेड बात करता है। तो इस तरह से आप दिमाग में कैसे बैठाएंगे? ए बी सी डी ई एफ आप जानते हैं, ये इतने क्लॉज हैं और आप एक सीक्वेंस में
लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर फिजिकली हैंडीकैप। तो LDC, PHC, L फॉर लाइवलीहुड, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, P फॉर पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, H फॉर हेल्थ एंड C फॉर चिल्ड्रेन। तो यहां से आप इस कीवर्ड के जरिए आप डीपीएसपी को एटलीस्ट पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही कीवर्ड हम लर्न करने वाले हैं, कैसे हम सारे डीपीएसपी को दिमाग में बैठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी का आप देखेंगे आर्टिकल 40 आ जाएगा। जब आपकी उम्र 40 साल की हो जाती है, सपोज करिए जब आप 40 साल के हो जाते हैं, 40 साल के होने के बाद आप क्या किस लायक बनते हैं, किस लायक रह पाते हैं आप? तो अगर देखा जाए तो 40 साल की उम्र में लोग पंचायत ही करते हैं। क्या करते हैं? पंचायत ही करते हैं। 40 की उम्र में क्या करेंगे आप? पंचायत ही करेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? तो आप आसानी से दिमाग में रख सकते हैं कि आर्टिकल 40 जो है पंचायत से रिलेटेड है, यानी हमारी उम्र अब 40 की हो गई है तो हम पंचायत ही कर रहे हैं। ठीक। 41, अब हम 41 पे बात करते हैं। डीपीएसपी का आर्टिकल 41 कैसे दिमाग में रखा जाए? तो इसको इस तरह से दिमाग में रखिए, 4 - 1 = 3। 41 देखिए, 41 को कैसे लिखिए? 4 - 1 = 3। तो यहां पर तीन चीजें हैं, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंट। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। समझ आ रही बात? तो डीपीएसपी का आर्टिकल 41 से रिलेटेड ये बातें आप आसानी से कीवर्ड दिमाग में बैठा सकते हैं। कैसे? 4 - 1 = 3। तो ये तीन चीजें हैं, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 42 आप देखेंगे, 42 वीक्स ऐसे दिमाग में बैठाइए, 42 वीक्स। कुछ मैटरनल हेल्थ और इससे रिलेटेड बात होता है 42 वीक। तो मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड कीवर्ड पकड़िए। 42 वीक्स, शायद बेबी बोर्न होने वाला होता है या केयर की जरूरत होती है, तो ऐसे ही मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड है। कीवर्ड ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं। अगर हम बात करें इधर आर्टिकल 43, तो देखिए एक बहुत ही फेमस नंबर है 143, और आप जानते हो इसको आई लव यू बोलते हैं। यस और नो? 143 आई लव यू। तो आप बताइए कौन करेगा प्यार आपसे, और क्यों करेगा प्यार आपसे? कोई तो कोई आपसे प्यार क्यों ही करेगा? कब करेगा? जब आप कमा रहे होंगे, यानी आपके पास वेजेज हो, आपकी एक डिसेंट लाइफ हो, और आपकी एक स्टैंडर्ड लाइफ हो। तो अगर आप कुछ कमा रहे होंगे, आपकी डिसेंट लाइफ है, आपकी स्टैंडर्ड लाइफ है, तभी आपसे कोई प्यार करेगा। तो आप 43 को इस तरह से दिमाग में याद कर सकते हैं। आप देखेंगे डीपीएसपी का आर्टिकल 44। अब डीपीएसपी का आर्टिकल 44 अगर हम आपको बताएं, तो देखिए 4-4 दोनों सेम है कि नहीं? 4-4 दोनों सेम है, इसका मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 45 यहां दिख रहा होगा आपको। अब आर्टिकल 45 को आप कैसे दिमाग में रखेंगे? 45 को 5 - 4 करिए, क्या आएगा? 1 ईयर का, या हाँ 1 ईयर का बेबी। 1 ईयर का कौन होगा? बेबी होगा। अब 1 ईयर का बेबी है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। 5 - 4 कर देंगे तो 1 आएगा। 1 ईयर का बेबी है तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ऐसे ही देखिए 46 को कैसे याद रखेंगे? 4 - 6 क्या आएगा? 2। और यहाँ पे दो चीजें हैं, SC एंड ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इस तरह से दिमाग में बैठा सकते हैं, 6 - 4 2 या 4 - 6 2। और इसमें दो चीजें हैं जिससे रिलेटेड बात की गई है, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। 47 आर्टिकल कौन सा आ गया? 47। अब आपने सुना होगा ना AK-47। AK-47 अगर कहीं चल जाती है, AK-47 कैन अफेक्ट योर हेल्थ। AK-47 कैन अफेक्ट योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। AK-47 कैन अफेक्ट योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इस तरह से आप डीपीएसपी का आर्टिकल 47 को दिमाग में बैठा सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे डीपीएसपी का आर्टिकल 48 है। अब आर्टिकल 48, अब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो
48 हिंदी में से 48 कहते हैं। क्या कहते हैं? 48। 48 मतलब हमारे यूपी बिहार में आप जानते हैं एक वर्ड यूज किया जाता है अड़ियल सांड। क्या यूज किया जाता है? अड़ियल सांड। यानी इसका मतलब 48 अड़ियल सांड जो कहीं ना कहीं से ये बात कर रहा है एनिमल से। तो आप देखेंगे आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 49। अब आर्टिकल 49 का एक बहुत ही मैंने जो अपने दिमाग अपना जो मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग देखो 49 में फोर्ट आ रहा है ना, फोर्ट फोर्ट पे 49, फोर्ट पे 49 कोई बेबी जाके पोटी कराया फोर्ट पे, रेड रेड फोर्ट पे ऐसा कुछ तो दिमाग में बैठा सकते हैं। और यहां से आप देखेंगे फोर्ट वर्ड आ रहा है फोर्ट तो कुछ ना कुछ हेरिटेज से रिलेटेड बात की गई है। किससे रिलेटेड बात की गई है? हेरिटेज से रिलेटेड बात की गई है। ऐसे ही फिर आप आर्टिकल 50 देखेंगे। आर्टिकल 50 सबको जनरली याद रहता है। आर्टिकल 50 कहता है कि जो हमारा जुडिशरी है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी एक सेपरेट जुडिशरी होनी चाहिए। आर्टिकल 51 है हमारा, आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51 डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है। 51 में देखो जो आई वन है, वन को समझो कि आई, यानी हम इसमें बात करते हैं इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड बात करते हैं। किससे बात करते हैं? इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड बात करते हैं। तो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा और आपको सारे डीपीएसपी दिमाग में बैठ गए होंगे। एक कीवर्ड्स हैं, अगर आप इनके एक बार पूरा जो पीडीएफ आपको दिख रही होगी या आपके पास डीपीएसपी की लिस्ट पड़ी होगी, एक बार आप उसे पढ़ेंगे तो इन कीवर्ड को ध्यान में रखेंगे तो आपको डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।